गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के समक्ष आज 27 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ है मैथ का क्लास 10th, तो उस पेपर को हम लेकर के आए हैं। उसका सॉल्यूशन एक क्लास 10th का है, सब्जेक्ट मैथ है। पेपर का कोड जो है वो 822HW, इसका 100% जो है सॉल्व लेकर के आए हैं। और आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आप लोग मिला लीजिए, किसके कितने सही हुए कितने गलत हुए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि लासा 12, 21, 12 और 21 का लासा 84 है, तो 12 और 21 का मासा क्या होगा? 12, 21 का मासा 3 आएगा। आंसर ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक बॉक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है? तो 6 नीले हैं, 4 सफ़ेद हैं, 8 लाल कंचे हैं। नीला पूछ रहा है, नीले कितने हैं? 6, और टोटल कितने हो गए? 6, 4, 10 और 8, 18, 18 हो गए। 6 तिरिक 18, यानी विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा? इसको आप सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं कि मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 मध्यका -2 समांतर माध्य, और उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो आपका माध्य निकल आएगा और माध्य आएगा 36.15। बी विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, बारंबारता 7, 11, 15, 18, 9, और उपयुक्त इसमें पूछ रहा है बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा? बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 की है। इसी के जो सामने वाला वर्ग अंतराल है यानी 15 से 20, ये हमारा बहुलक वर्ग होगा। विकल्प डी सही है इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते की प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। टोटल पत्ते होते हैं 52, और जो तस्वीर वाले होते हैं जैसे तस्वीर वाले गुल्ला के 3 हुए, गुल्ला, बेगम, बादशाह, 3 और 3 6 और 3 9 3 12, 12 ये होते हैं तस्वीर वाले। तो इसमें पूछ रहा है एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने के लिए एक पत्ता निकाला जाता है, सॉरी एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसमें कितने होते हैं? अ, एक तस्वीर वाले में 3 पत्ते होते हैं, जैसे फूल के 3, गुल्ला, बेगम, बादशाह, उसी तरीके से जो है हुकुम के 3। तो अगर 3 रखते हैं तो 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, यानी 3 3 6 3 9 3 12, 12 हुए। इसमें एक तस्वीर निकाल रहा है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 52, और इस हिसाब से ना देखा जाए तो इसमें विकल्प सी वाला सही आ रहा है, 3/13। अब ये 3/13 कैसे आएगा? चूँकि 52 पत्ते हैं, टोटल पत्ते हमारे हो गए 52, और 52 में एक तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 होते हैं, और टोटल 12 इसमें निकल जाएँगे, तो इस हिसाब से ना ये आएगा आपका 3/13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर है। कह रहा है एक परिमित संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो सदैव परिमेय संख्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो सदैव परिमेय संख्या होता है। 7 नंबर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है, कौन सी है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। इसमें सी विकल्प सही है, एक परिमेय संख्या है। √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7, अगर इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग, और इसका स्क्वायर होगा तो 7 का वर्ग। 25 में से 25 में 49 निकलेगा, तो 9 में 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा? 4 में 2 गया 2, तो ये जो है एक परिमेय संख्या होगी। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु बी माइनस ए के बीच की जो दूरी है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का जो योग है, योगफल होगा वह 1 होगा। इसमें ए विकल्प सही 9 में। 10 नंबर में देखिए, रैखिक समीकरणों के a क्यूब x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, इनके हलों की जो संख्या होगी, तो इसमें 4 ऑप्शन में अनंत कोई नहीं, केवल 1, 2 इसमें होगा कोई नहीं। 11 नंबर देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान, अब एक मूल दे रखा है, एक मूल 2 दे रखा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2k हो जाएगा और माइनस 8 बराबर 0, 2 दूनी ये हो गया 4, माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2k बराबर माइनस 8 में माइनस 4 निकल जाएगा, तो बचेगा माइनस 4 और माइनस 4 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 4 और के बराबर 4 बटे माइनस 2, तो 2 दूनी 4, यानी के की वैल्यू माइनस 2 आएगी, तो आपका आंसर इसमें विकल्प बी सही होगा। 12 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20वां पद पूछ रहा है, तो 20वां पद पूछ रहा है, इसमें 3 3 माइनस हो रहा है, 20वां पद माइनस 47 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई पूछ रहा है। PQ की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, यह आएगा 2√11 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें आएगा सी विकल्प 40 सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्या खंड का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर, टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा जो है, इसमें विकल्प डी सही है, √3/2। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा 3/4 है, तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, tan थीटा का मान जो है 3/√7 होगा। 18 नंबर, cosec a प्लस cot a और इंटू 1 माइनस cos a का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इसका मान sin a होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 माइनस cot स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो इसमें विकल्प बी सही है, 19 का बी सही है, माइनस tan स्क्वायर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि एस टी समानांतर है QP और QS बराबर 3 सेंटीमीटर, SR दिया है 1.5 सेंटीमीटर, PT 2.8 सेंटीमीटर, तो TR का मान क्या होगा। TR की वैल्यू जब निकालेंगे, T और R पूछ रहा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, अर्थात विकल्प इसमें डी सही है। अब आते हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन। वर्णनात्मक जो 2-2 नंबर के हैं, सभी प्रश्न करने से ये सिद्ध करना है √1 अपरिमेय संख्या, ये तो आप लोग सिद्ध किए होंगे। खा वाला है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास, ये आपने हल किया होगा। फिर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो संलग्न लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह ज्ञात करने कह रहा है, उसका आंसर आएगा 126। घ नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने कह रहा है। वर्ग अंतराल दिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, बारंबारता 3, 8, 9 और 10 और 3, 2। तो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 की है, ये F1 हो जाएगा। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 हो जाएगा और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगा, और फार्मूला रख करके हल कर लेंगे। हल करने पर 30 पॉइंट आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 30.625, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर का है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका आंसर आएगा 7 और 3। 4 नंबर है, y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो इसका जो आंसर है वह 3 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा बाका। फिर आता है 22 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। द्विघात समीकरण
3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, जो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करता है। इसमें एक तो -1 आएगा और एक आएगा 4/3 का। खा वाले में देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। इसको जब आप हल करेंगे दोनों समीकरण पे रख करके, तो y की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 2। तो इसमें आंसर आएगा x बराबर जो है 2 और y बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए। ये तो सिद्ध करने वाला है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। घ नंबर है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी और बराबर कोण बीएसी है। सिद्ध यह करना है आपको कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये आप सिद्ध कर लेंगे। अंगा नंबर देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसमें माध्यिका निकालनी है, माध्यिका आपको निकालनी है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, एक कॉलम बढ़ेगा CF संचयी बारंबारता का, और संचयी बारंबारता इसका जो टोटल होगा वो लगभग 400 आएगा, और 400 का हाफ करेंगे 200, तो ये जब सूत्र पे रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 34.069। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे एक आभाज्य संख्या 5 से में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पूछ रहा है प्रायिकता नंबर 1 आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 3 संख्याएं हुई, तो 3 बटे टोटल संख्या 6 है, 3 दूनी 6, आंसर आएगा 1/2। दूसरा पूछ रहा है इसमें, दूसरा पूछ रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में स्थित है 3 4 5 संख्याएं हो गई 3, टोटल संख्या 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसका भी 1/2 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर इसमें निकालना है, तो इसमें जब हल करेंगे तो ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 आएगी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की तरफ, तो इसमें अथवा 24 के दोनों खंड करने, दो में से एक करना है। हमने जो है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, तो और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, पहले एक अर्धगोला बना हुआ है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, और शंकु की पूछ रहा है कि त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितना दिए है? त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है एक खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, और अगर इसकी टोटल ऊंचाई देखी जाए तो 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 176 आएगा, 176, और उसके बाद में जो है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा अर्धगोले का 115.5। उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो 291.5, ये आपका राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन ये है 25 नंबर, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के औनयन कोण 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जब आप फिगर बना करके हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 23.66। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना अपना आंसर की आप लोग मिला लीजिए, और इसके बाद जो है